हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अकाउंट्स। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग पार्टनरशिप पार्ट 2। और इसके अंदर मैंने 3 टॉपिक आज मैंने कवर किए हैं। तो पहले के पार्ट 1 के उसमें मैंने 5 टॉपिक मैंने कवर किए थे। आई थिंक उसमें आपको डाउट कुछ भी नहीं होगा और क्लैरिफाई हो गया होगा सारे टॉपिक्स के ऊपर। स्टिल अगर आपको कहीं डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कीजिए। और आज के टॉपिक के अंदर हम चलते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हम कवर कर रहे हैं वो है अप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट और पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट जो दूसरा टॉपिक है। एंड तीसरा टॉपिक जो है रेम्यूनरेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, जो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट के अंदर जो मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है या डिस्कशन के लिए मैंने डाला हुआ है। तो चलिए आज हम पहले टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, अप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि पार्टनर्स को अगर हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं या प्रॉफिट भी दे रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ जो फर्म के पास जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है या नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन फॉर ईच पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा टू बी डिटरमाइन। तो अगर पहले मैं अपने पार्टनर्स के जितने भी जो देने वाली चीज़ें हैं, जैसे सैलरी देना हो या कमीशन देना हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, तो पहले मैं उसे कैलकुलेट कर लूँगा और मैं डिटरमाइन करके रख लूँगा कि कितने कितने अमाउंट मेरे को देने हैं। फिर दूसरा जो है टोटल द अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन एज पर स्टेप्स एबो फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। फिर सभी पार्टनर के अलग अलग अमाउंट को मैं डिटरमाइन करके रखूंगा। जैसे अगर 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर जैसे ए बी सी, तो ए का कितना अमाउंट आया, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब ऐड करके रख लूंगा। बी का कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा ऐड करके रख लूंगा। ऐसे सी का भी मैं करके रख लूंगा ऐड सारा इंडिविजुअली। फिर तीसरा स्टेप जो है वो है कि रेशियो निकालना है। फॉर अप्रोप्रिएशन इज द रेशियो इन विच द प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएट। तो जो हमें प्रॉफिट बांटना है, जो प्रॉफिट बांटेगा वो उस रेशियो में बांटेगा जो अप्रोप्रिएशन का रेशियो निकलेगा। अप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या है, जो मैंने अभी ऊपर मैंने 2 स्टेप किए थे, तो मैंने हर एक पार्टनर का अलग अलग मैंने पेएबल पोजीशन निकाल लिया कि ए का इतना है, बी का इतना पे अमाउंट पे करना है और सी का इतना अमाउंट पे करना है। तो तीनों को एक साथ मैं रेशियो निकाल लूंगा और उस रेशियो को मैं अपनी प्रॉफिट को बांट के तीनों को अलग अलग मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाल रखा है, तो चलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेरा अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो 2 पार्टनर हैं हमारे यहाँ पे, ए एंड बी। 2 पार्टनर है एक फर्म के अंदर और उनका जो रेशियो है 3:2। ए एक ऐसा पार्टनर है जो नॉन वर्किंग पार्टनर है और उसने कैपिटल ही कंट्रीब्यूट किया है 20 लाख रुपए। बी एक वर्किंग पार्टनर है, उसने कैपिटल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया पर उसको सैलरी मिल रहा है फर्म के थ्रू 8,000 पर मंथ और ए को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। तो अगर मैं प्रॉफिट देखूं मेरा फर्म का तो वो 80,000 रुपये है। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इस प्रॉफिट को अपने ए एंड बी पार्टनर के उसमें। तो कैसे करूंगा, तो सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है कि अगर वर्किंग नोट देखोगे तो ए का मैंने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, 1,60,000 निकला, 20 लाख के ऊपर 8%। फिर बी का मैंने निकाला 8,000 के हिसाब से 12 महीने जब मैं पे करूंगा तो 96,000, 96,000। दोनों का अमाउंट जो एक्सपेंस है वो फर्म का पड़ रहा है वो 2,56,000। मतलब दोनों का अमाउंट जो मैंने ऐड किया तो वो 2,56,000 अप्रोप्रिएशन अमाउंट निकल रहा है। तो इतना हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, तो 2,56,000 कैसे बांटें, तो वो नहीं बटेगा दोस्तों। जब हमारे पास प्रॉफिट कम है और अप्रोप्रिएशन अमाउंट ज़्यादा है तो उस केस में हम प्रॉफिट का जो अमाउंट है वही बांटेंगे, पर वो जो बटेगा वो बटेगा अप्रोप्रिएशन के रेशियो में। तो अप्रोप्रिएशन का रेशियो कैसे निकाले, तो ए का मैंने टोटल अमाउंट जो देना है वो है 1,60,000, उसको मैंने एक जगह खड़ा कर दिया। और बी को मेरे को देना है 96,000, उसको इस टू करके 96,000 करके मैंने नीचे लाइन में डाल रखा है। तो अगर आप मेरा नीचे लाइन देखोगे तो नीचे के लाइन में मैंने डाल रखा है, सो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट of capital is to salary to partner should be distributed to available profit in firm. तो रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन इज 1,60,000 इज टू 96,000 इज इक्वल टू 5:3। ये आया 5:3 अगर इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ। तो ये जो रेशियो है इसी रेशियो में मेरा प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा और ए को 5/8 हिस्सा मिल जाएगा और बी को जो है 3/8 हिस्सा मिल जाएगा। तो नीचे के लाइन में अगर आप देखोगे दोस्तों तो ए को जो मिला है वो 80,000 पे मैंने 5/8 करके मैंने निकाल दिया। और यही जो बी को जो मैंने दिया है 80,000 इंटू 3/8। तो दोनों को अमाउंट जो जा रहा है वो 50,000, 30,000 इतना ही देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही 80,000 है, उससे ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे।
तो अगर अब मैं इसको प्लॉट करूं फाइनल अप्रोप्रिएशन में, तो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए मैंने अलग नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बनाया हुआ है, प्लॉट करके बताया हुआ है, तो उसमें चलते हैं। तो मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन जब आप देखोगे तो डेबिट साइड का जो कॉलम है वो 50,000 रुपये मैंने ए को दिया हुआ है, उसको मैंने लिख दिया टू एस कैपिटल, इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे आपको मिलेगा। ऐसे ही टू बीस कैपिटल करके सैलरी जो मैं उसको देना चाहता हूँ वो 30,000 रुपये करके मैंने दे दिया, इतना ही उसको मिलेगा। क्योंकि टोटल प्रॉफिट 80,000 है तो वो 80,000 मैं क्रेडिट साइड के पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पीएनएल के नाम पे नेट प्रॉफिट के नाम पे मैं उसको प्लॉट कर दूंगा। तो दोस्तों आज आप समझ गए होंगे अगर प्रॉफिट कम है और अप्रोप्रिएशन अमाउंट ज़्यादा है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों आज आपको इसके ऊपर क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो चलिए आज हम अगले टॉपिक में चलते हैं, जो आज का हमारा दूसरा वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसपे दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो नाम से ही आपको बाइफिकेशन पता चल जाता है। फिक्स का मतलब है कैपिटल कभी चेंज नहीं होगा, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए इसके अंदर दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो अगर वो देखें तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल का, और कोई एडिशन कर रहे हैं कैपिटल तो वो कैपिटल का एडिशन जो है बाई कैश एंड बैंक के नाम पे क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ऐसे कोई कैपिटल अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो टू कैश एंड बैंक के नाम पे विड्रॉ कर देंगे, और ये सारा ऐड करने के बाद या माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है कैपिटल का उसको हम टू बैलेंस कैरी डाउन या टू सॉरी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम अपने इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बन गया, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है तो फ्लक्चुएटिंग आइटम को हम अलग अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट में कभी नहीं दिखाएंगे इसके अंदर। तो अगर मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में बात करता हूँ तो मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ। तो मेरा अगला स्लाइड में जो मैंने आपको दिखाया हुआ है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट दिखाया हुआ है। इसमें अगर आप टेबल देखोगे तो टेबल में भी वही है, सेम पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। अगर पार्टनर के पास कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर क्रेडिट नेचर का है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट नेचर का है तो डेबिट साइड में प्लॉट कर दीजिए। फिर अगर आप पार्टनर को कुछ भी दे रहे हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो या सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो पार्टनर को, या प्रॉफिट दे रहे हो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाल के, तो वो सारा का सारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा बच्चों। फिर अगर आप कोई पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हो या ड्राइंग दिया है या लॉस दिया है तो वो सारा का सारा डेबिट साइड में आ जाएगा। तो इन सबको ऐड माइनस करने के बाद जब आपका अकाउंट क्लोज करने की बारी आती है तो उसमें अगर कोई बैलेंस आता है तो बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन टू या बाई में आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये एक तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही है, पर इसके अंदर कभी भी कैपिटल नेचर का कोई भी आइटम नहीं आएगा। इसमें सारे के सारे फ्लक्चुएटिंग नेचर के आइटम आएंगे जो विद इन अ 1 ईयर या ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, और कितने अकाउंट बनते हैं और कितने टाइप के अकाउंट बनते हैं और किस तरीके से बनाते हैं हम इसको। चलिए आज हम अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा हो तो कैसे करते हैं। तो पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो उसके अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। इसके अंदर कोई भी करंट अकाउंट का कोई ऐसा कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही हम कैपिटल का और फ्लक्चुएटिंग आइटम का दोनों को क्लब करके या मर्ज करके एक ही अकाउंट के अंदर सारा दिखा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने दिखा रखा है मेरे पीपीटी में, अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, कैपिटल का कोई बैलेंस हो या करंट अकाउंट का कोई बैलेंस हो तो सॉरी करंट अकाउंट तो आएगा ही नहीं पहली बात तो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो कैपिटल का ही बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैपिटल का डाल दो, अगर क्रेडिट साइड का है तो, अगर डेबिट नेचर है तो डेबिट साइड में डाल दो, अगर कोई एडिशन कैपिटल हो रहा है तो वो कैश एंड बैंक के नाम पे क्रेडिट साइड में दिखा दो, और अगर यही कोई विड्रॉ कर रहा है पार्टनर कैपिटल को तो उसको डेबिट साइड में दिखा दो। अगर नॉर्मल ड्राइंग से कैपिटल के अलावा तो भी हम डेबिट साइड के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो या सैलरी कमीशन अगर पार्टनर को दे रहे हो या प्रॉफिट दे रहे हो तो वो सारा का सारा क्रेडिट साइड में आएगा। और कुछ भी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हो या लॉस बांट रहे हो पार्टनर को तो वो सारा का सारा डेबिट साइड में आएगा। तो इसमें वही है जो हमने फिक्स अकाउंट में पढ़ा था या फिक्स कैपिटल में पढ़ा था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग बाइफरकेट कर दिया था। यहाँ पे हम उन सभी आइटम्स को एक साथ क्लब करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे तो बाई बैलेंस या टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम पे क्लोज करके इसको बैलेंस शीट के अंदर ले जाएंगे। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में और पार्टनर्स कैपिटल फिक्स वाले में।
फिक्स में कैपिटल कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होता, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर कैपिटल्स हमेशा फ्लक्चुएटिंग होती है। आई थिंक आपको इस कंसेप्ट को आपको क्लैरिफाई हो गया होगा और कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहा होगा आपके माइंड में। तो चलिए आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कैलकुलेशन। अब रेम्यूनरेशन में सैलरी और कमीशन यही दो मेन चीज़ें हैं जो पार्टनर को दिया जाता है। सैलरी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पर मंथ कोई सैलरी ले रहा है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके सैलरी दिखा दो। अगर 12 महीने का ही टोटल अमाउंट बता दे कि टोटल सैलरी विड्रॉ फ्रॉम द फॉर्म, तो वो सारा का सारा अमाउंट जो है आप P&L अप्रोप्रिएशन में एज इट इज दिखा सकते हो। पर बात आती है कमीशन में, तो कमीशन में दो तरीके की कैलकुलेशन होती है हमारी। एक होती है बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक होती है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और हमेशा स्टूडेंट को यही एक कंफ्यूजन या एक डाउट रहता है कि बिफोर चार्जिंग कैसे कैलकुलेट किया जाए और आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, दो फॉर्मूले अलग अलग दे रखे हैं और उसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो अगर हम फॉर्मूले में अगर गो थ्रू करें तो पहला मेरा फॉर्मूला है बिफोर चार्जिंग कमीशन, जिसको मैं कहता हूँ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100। और यही अगर मेरा आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट आफ्टर द कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो इसको अगर अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल नीचे दे रखा है। अगर आप एग्जांपल में जाएंगे तो मेरा एक पहला एग्जांपल क्या है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं फर्म में और एक्स जो मिल रहा कमीशन मिल रहा है उसको बिफोर चार्जिंग कमीशन मिल रहा है, उसको 10% पर एनम के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है। वाई को भी 10% पर एनम के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है, बट ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है और ये दोनों कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हमारे फर्म के अंदर जो नेट प्रॉफिट है वो है 55,000 रुपीज़ पर ईयर। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मेरे को P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है अकाउंट और कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करें, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, चलिए हमारे साथ। तो मेरा नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें दिखा रखा है कमीशन जो है एक एक्सपेंस है, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ये सारे के सारे कमीशन दिखेंगे। या कोई भी सैलरी दे रहे हो तो सैलरी भी डेबिट साइड में ही दिखेगा। कुछ भी पार्टनर को अगर आप दे रहे हो तो P&L के अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में दिखेगा बच्चों। और यही अगर आपका कुछ भी लेना होगा तो वो क्रेडिट साइड में होगा। तो अब ये कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो वो सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नॉर्मली जो प्रॉफिट है 55,000 उस पर 10% निकाल लो, 5500 आ गया, वही मैंने वर्किंग नोट के एक्स पार्टनर पे दिखाया हुआ है। अगर आप मेरा एक्स पार्टनर देखोगे तो 55,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 10% इज इक्वल टू 5500। और ये मेरा कंसेप्ट कौन सा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन और नेट प्रॉफिट। यही अगर वाई पार्टनर पे आ जाते हैं तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट है उसके अंदर से पहले जितने भी वाई पार्टनर से पहले जितने भी पार्टनर्स हैं उनको मैंने जो कमीशन दिया है वो माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं उसको माइनस कर दूंगा तो मेरा बचेगा 55,000 माइनस 5500। जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट के अंदर मैं 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, मतलब जितने से ऊपर से जो मेरा रेट है, रेट ऑफ कमीशन 10 है, तो उतना ही रेट ऑफ कमीशन जो है 100 के साथ प्लस कर दूंगा और इसको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। तो मैंने अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे तो मेरा 55,000 माइनस 5500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 45,000। यही एक तरीका है जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालने का ऑन नेट प्रॉफिट। तो बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब आफ्टर चार्जिंग है तो कैसे मेरे को फार्मूला यूज़ करना है और बिफोर चार्जिंग है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ताकि मेरा कमीशन बिल्कुल करेक्ट एंड एक्चुअल निकले और वो P&L अप्रोप्रिएशन में सही तरीके से प्लॉट कर सके और हमारा आंसर करेक्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर चार्जिंग कमीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप नेग्लिजेट नहीं कर सकते या हल्के में नहीं ले सकते। तो दोस्तों आज आपको मेरा इस वीडियो को जो भी मैंने टॉपिक मैंने कवर किया है या इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने टॉपिक आप लोगों को मैंने सिखाया है वो आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी और क्लैरिफाई हो चुका होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके डाउट डालिए और उस डाउट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ पर्सनली पूछना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर, वो भी मैं अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। तो चलिए के लिए इतना ही है मेरे तरफ से। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो पार्ट 2 है कंसेप्ट, जो मैंने पार्ट 2 के अंदर जो जितने भी कंसेप्ट डाले हों सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा
और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरे न्यू वीडियो के अपडेशन मिलते रहेंगे। और आपको अगर वाकई में ईजी लग रहा है मेरे इस टॉपिक को समझाने का और अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सके कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट कैसे हम क्लियर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।